लोग परोस रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? जिसे इलाहाबाद के कुंभ में 40 करोड़ हिंदू स्नान करने के लिए गए हैं, वहीं है रणबीर इलाहाबादिया। अरे इलाहाबाद का नाम तो कम से कम बदनाम मत करो नलायको। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद नहीं नासिर जी, मैं भाई साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ कि ये बड़ी बेकार और बड़ी ऑलमोस्ट अश्लील ऐसे स्टेटमेंट्स थे उस बात में। लेकिन एक बात मैं तो वक्त थारा मूड खराब कर दिया। ये जो रणवीर हैं इससे पहले भी इस तरीके के कमेंट कर चुके हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये माफी से मानने वाले नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमारी पुरानी कहावत है। तो बात तो सही है। दूसरी सोच है, मेरी सोच है संस्कृति समय के साथ बदल जाती है, अगर नहीं बदलती तो आप ट्राउजर नहीं पहनती और ये अभी भी भगवा कपड़े पहने। लेकिन संस्कृति बदली है, खान पान बदला है, फूड हैबिट्स बदली है, इंग्लिश लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हैं, इंग्लिश के चैनल आप सुनते हैं, इंग्लिश की मूवीज भी वॉच करते हैं, इंग्लिश भी अब भारत की भाषा बन चुकी है। चल झूठा। मेरी सीधी सी बात है, मेरा संस्कृति में विश्वास नहीं है। आई बिलीव इट चेंजेस द टाइम। और मैंने कहा एक लड़की को अधिकार है जो खाएगी, जो पहनेगी, जिसके साथ रहना रहेगी, जिसके साथ शादी करनी है करेगी। ये संस्कृति है आज। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के जो क्या लेटेंट बोला आपने, इंडियाज गॉट लेटेंट, इनको तो लिटा लिटा कर ऐसा इनका इलाज करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को रहने की जरूरत नहीं। करनी सेना पूरे हिंदुस्तान में, करनी सेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस राज्य में करीब 22-23 राज्यों में करनी सेना काम करती है, हमने आज ही एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर अपने लोगों को बोल दिया है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। भारतीय संस्कृति की गाथाएं दुनिया भर में सुनाई जाती हैं और जिस प्रकार की फुहड़ता ये लोग परोस रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? जिससे इलाहाबाद के कुंभ में 40 करोड़ हिंदू स्नान करने के लिए गए हैं, वहीं है रणबीर इलाहाबादिया। अरे इलाहाबाद का नाम तो कम से कम बदनाम मत करो नलायको। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। इलाहाबाद का नाम तो कम से कम बदनाम मत करो नलायको। अरे तुम्हें कुछ करना है नहीं, लेकिन एक इसमें नहीं सुभाष जी, इलाहाबाद से कुछ लेना देना नहीं है उसका फर्क है इसमें। इलाहाबादिया देखो सर, से कोई लेना देना नहीं है। ये रणबीर नहीं है, ये जूतों वाले वीर हैं। इनको जूते खिला खिला के इनको महावीर बनाओ। इनका काम सिर्फ ये है कि कैसे भी करके व्यूअर्स बढ़ाओ, कैसे भी करके यूट्यूब से पैसे खींचो, कैसे भी करके अपने नाम को रोशन करो। मेरे नहीं नासिर जी, मैं भाई साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ कि ये बड़ी बेकार और बड़ी ऑलमोस्ट अश्लील ऐसे स्टेटमेंट्स थे उस बात में। लेकिन एक बात मैं अपना सूरजपाल साहब जी, तो ये इसने एक गलती की है। काफ़ी अरसे से ये अपने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, इन्फ्लुएंसर, सबसे बात की है। एक उसने गलती की है और जो कि मालूम अब हो गई है कि एक और अंग्रेज़ी का एक शो था जिसमें ऐसे ही डायलॉग थे। ये बात तो साबित हो चुकी है। तो इन्होंने अपनी सोच समझ में उनके क्या आया, जाहिर बात है बहुत ही बड़ी गलती थी, नादानी थी, बहुत ही बेकार चीज़ थी, मैं मानता हूँ। तो वक्त थारा मूड खराब कर दिया। सुनिए, अभी आप रेफरेंडम में मत जाइए, मैं आऊंगा उनके पास, जाऊंगा उनका कमेंट लूंगा, अभी नहीं। पहले यतीमा चिन्नानंद माफी मांग ली है, माफ कर दें। ये जो रणवीर हैं इससे पहले भी इस तरीके के कमेंट कर चुके हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये माफी से मानने वाले नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमारे यहाँ पुरानी कहावत है। तो लगातार, और आप किस विषय पे, आप किसी के पेरेंट पर इस तरीके की अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर कर अगर ये सोचते हैं कि आप उसे मजाक के दायरे में रखकर कुछ भी कर लेंगे या भारत की संस्कृति को आहत करने का काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इनका जो स्थान है वो जेल की सलाखों के पीछे एक पनिशमेंट। हम अपने बच्चे को भी, अगर हमारा बच्चा भी कहीं गलत राह पे चलता है तो हम उसको भी थोड़ा सा कैड़ा करते हैं। और ये एक बार की गलती नहीं है, ये अपराध है, ये लगातार किए जाने वाला अपराध है। अगर पहले स्टेप पे आज रणवीर को नहीं रोका गया तो कल ना जाने कितने युवा रणवीर की राह पे। ठीक है, बात तो सही है। दूसरी सोच है, मेरी सोच है संस्कृति समय के साथ बदल जाती है, अगर नहीं बदलती तो आप ट्राउजर नहीं पहनती और ये अभी भी भगवा कपड़े पहने। लेकिन संस्कृति बदली है, खान पान बदला है, फूड हैबिट्स बदली हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हैं, इंग्लिश के चैनल आप सुनते हैं, इंग्लिश की मूवीज भी वॉच करते हैं, इंग्लिश भी अब भारत की भाषा बन चुकी है। आपने देख ली संस्कृति, ये हमारा टॉलरेंस है संस्कृति का, ये भगवा का टॉलरेंस आप देख रहे हैं।
नहीं, अगर आप उनको संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं तो आपको भी संस्कृति का ख्याल रखना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगी। एक कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए। तो संस्कृति समय के साथ बदलती है, जॉब्स की प्रोफाइल बदलती है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। A woman has a right to decide whom to marry, whom not. नहीं विवेक जी, She has a right to decide. विवेक जी एक सवाल है, विवेक जी एक सवाल है, उसी में रुके। संस्कृति बदलती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं? बिल्कुल वैल्यूज बदल जाती हैं। हम अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं। एक मिनट सर, मेरा सवाल सुनिए। हम संस्कृति बदल जाती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं और अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं अगर ट्राउजर पहन रहे हैं तो? मैं संस्कृति में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इफ यू फाइंड समथिंग ऑफेंसिबल आप कोर्ट में जाकर के बात कर सकते हैं। सर, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मेरी सीधी सी बात है, मेरा संस्कृति में विश्वास नहीं है। आई बिलीव इट चेंजेस द टाइम। और मैंने कहा एक लड़की को अधिकार है जो खाएगी, जो पहनेगी, जिसके साथ रहना रहेगी, जिसके साथ शादी करनी है करेगी। यह संस्कृति है आज की। तो गेम बजाना पड़ेगा। आपका जवाब को नासिर रिप्लाई दे रहे जो सवाल किया था उस पर मैंने कहा था नहीं, क्योंकि आपने कहा ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए मैं बताता हूँ, तब हो सकता है अगर वो औरत मेंटल हो या दोनों मेंटल हो तब हो सकता है, वो अलग बात है। नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड। सुनिए। बेंगलोर में राम सेना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बार्स में घुसी बेंगलोर में और उसने कहा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़कियां और एमबीए लड़कियां अगर बियर पी रही हैं अपने मेल कलीग्स के साथ, इनको बाल से पकड़ के बाहर घसीटा और पीटा गया। मॉरल पुलिसिंग बोलने दीजिएगा। संस्कृति। एक मिनट, कुछ भी एक काम करते हैं, रणवीर, समय और विवेक, इन तीनों को अधिकार है अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखें। नहीं ऐसी बातें मत बोलिए। अरे मतलब आप वो लोग जो बोल रहे हैं, 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 सब लोग रुक जाइए। समर्थन करते हैं। अम्मू जी बकवास कर रहे हैं, इन बहन बेटियों को क्या? अम्मू जी सुनिए। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मानवी आप क्यों डिफेंड कर रही हैं, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा जो कड़वा सच है वो ये है कि जिस चीज को आप अश्लील कंटेंट कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट है, क्योंकि अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो ऑडियंस उसमें ताली बजा रहा था। पहले अगर आप कोई भी ऐसी चीज देखते थे तो वहां पे ऑडियंस क्या करती थी? अंडे टमाटर फेंकती थी। आप कम से कम ताली ना बजा करके अगर चप्पल भी नहीं फेंकनी थी तो कम से कम ताली ना बजाते ना। ताली बजाने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप उनकी इन बातों से खुश हैं। तो अब मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ डिमांड एंड सप्लाई। कंटेंट क्रिएटर्स वो मजबूर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स मजबूर है ऐसी चीज बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आप देखना पसंद ना करें, कंटेंट क्रिएटर्स ना बनाएं, वो एजुकेशन पे वीडियो। वाह दीदी। अच्छा, आपने कंटेंट क्रिएटर की बात की, हमारे साथ एक कंटेंट क्रिएटर हैं अलखन, आप तो एक जाने माने कंटेंट क्रिएटर हैं, तो क्या कंटेंट क्रिएटर वही कामयाब होगा जो आपत्तिजनक बात करे, जो अश्लील वीडियो बनाए, जो लोगों को फूहड़ता भरे बातें कहे, वही कंटेंट क्रिएटर कामयाब होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं कंटेंट क्रिएटर की? सर, आई थिंक कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा ये एक कॉमेडी शो था। और अगर बात कॉमेडी की होती है तो डार्क कॉमेडी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉमेडी आप बिना लैंग्वेज के भी हमने देखा है, चार्ली चैपलिन हो या फिर मिस्टर बीन हो, टॉम एंड जेरी हो, इतना हेल्दी कॉमेडी भी हो सकता है जिसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बोल के ही वरना भी कूल एटीट्यूड के साथ ही आप कॉमेडी करो। तो आई थिंक हर चीज़ का एक दायरा है जिसमें रह के आप उस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो। बाकी सर ने बात बोली कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, तो संस्कृति तो सर मेरे ख्याल से सोसाइटी डिसाइड करती है, और अगर सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होता तो इतना सोसाइटी नहीं हो रहा होता। मैंने एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला 80% को कहते सबको उठा करके जेल में डाल दो, तो मुझे लगता है इस वक्त जो 80% युवा है ना, सारा का सारा जेल में होगा। क्योंकि अगर आप रील देखते हो उठा करके, तो रील में क्या मिलती है? 3 टाइप की कैटेगरी की रील मिलती है। एक रील मिलती है जो अंडर एज बच्चे होते हैं, जो इतनी अश्लील कंटेंट बनाते हैं लेकिन पेरेंट्स उसको कुछ नहीं कहते। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें एक महिला अपने बेटे के साथ रील बनाती है और बहुत ही अभद्र रील बनाती है, उसको देख करके लोग शेयर करते हैं। वहां एक रिपोर्ट बटन भी है, उसको कोई क्लिक नहीं करता, आप रिपोर्ट बटन को क्लिक करिए। एक और कैटेगरी है जिसमें बाप बेटी के साथ बनाता है और एक रील। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप बीच में ना बोलिए। मैं नहीं बोला। सर, मुझे एक बार सीक्वेंस वाइज में जवाब देने दीजिएगा। फिर सर ने एक और चीज बोली थी कि हमारे देश में महिलाओं को बिल्कुल ये होना चाहिए, संस्कृति बदल रही। तो सर, संस्कृति तो आप देखोगे सीता माँ का स्वयंवर हुआ तो उनको तब से अधिकार है, तो ये बात कहां से आ गई इस चीज के अंदर? हमारी महिलाएं पहले से बिल्कुल होना चाहिए, सबका अधिकार है। मैं वही बता रहा हूँ, तो पहले से हो रहा है, मैं भी फ्रीडम पहले से हो रहा है सर, यही तो फ्रीडम पहले से हो रही है ना। आप कह रहे हैं कि लड़की को सरकार पुलिस करेगी। विवेक बोल रहे हैं,
हर कंटेंट में सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सरकार? बिल्कुल भी नहीं। किसने बोली ये चीज? किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला सर? कौन डिसाइड करेगा? किसने बोला? सर ये गलत है सर, प्लीज डोंट बी अग्रेसिव, डोंट बी अग्रेसिव। डिसाइड करेंगे को बीच में छोड़ दे रहे। 20 सेकंड लीजिए लखन, 20 सेकंड। मुझे बस वो चीजें जो सर ने बोली कि हर महिला को अधिकार होना चाहिए, क्या खाना क्या पीना। सर मेरे घर में मैं भी आज भी जाके माँ से ही पूछता हूँ कि क्या आपने बनाया, उन्हीं का अधिकार है पूरा सब चीजों का। तो यहाँ महिलाओं के अधिकार की बात कहाँ से आ गई? यहाँ बात सिर्फ माँ से पूछते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बीच में बोल दे रहे। अब आपको आपका जवाब मिल गया, अब क्या सर बताइए? चलिए ठीक है, ओके, जवाब मिल गया। नासिर जी आपके पास क्या है इसका? बट ये क्या डिस्कशन यहाँ पे सर, क्या डिस्कशन यहाँ पे इन अधिकारों का हो रहा है? डिस्कशन सिर्फ ये हो रहा है कि जो उन्होंने कंटेंट बनाया, जो उन्होंने बात बोली, क्या वो जायज थी? यूट्यूबर का कंटेंट सरकार को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए सर। एवरीथिंग दैट इज पब्लिक हैज टू बी अंडर अ सर्टेन डिग्निटी। लग रहा है आप कोर्ट पे जा सकते हैं। अच्छा लखन, एक सवाल है, ये सवाल है, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो, एक मिनट होल्ड ऑन लखन, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो, किसी सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो, तो आप चाहोगे कि सरकार उसको कंट्रोल करे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। गुड। तो कौन डिसाइड करेगा स्टील क्या है क्या नहीं? तो ये भी कह रहे हैं सोसाइटी डिसाइड करती है सर। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूं। तो आज आउटरीच सोसाइटी तो कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो एफआईआर कैसे होती सर? 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास नहीं। आप गए क्या? आप गए क्या सर? सर आप गए क्या? ये आउटरीच कर रहे हैं तभी तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। वो तो अपना बच्चा है सर। आप डांट ही रहे हो सर, सर आप डांट रहे हो। नहीं आप डांट रहे हो, आप डांट। कोई नहीं सर, सबका बात कहने का अपना अपना स्टाइल होता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। सैनिक सेना कौन होती है सर? भारत के कानून के ऊपर आप सबको पिंच कर दोगे, सब एक साथ बोलने लग जाएंगे। नहीं अभी मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। नहीं ये मत करिए, सूरज पाला पूछो। नो डोंट डू दिस। नहीं मान ली, नहीं। अगर उन्होंने दिखाया तो गलत किया, अगर उन्होंने दिखाया तो गलत किया। आपने ऐसा कुछ किया? आपने कुछ जूता दिखाया किसी को? नहीं गलत है। नो आप बैठिए, विवेक आप बताइए प्लीज। विवेक इनको लेके आप बोलेंगे, रुकिए आप रुकिए, एक मिनट बैठिए, नहीं आपने नहीं अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात। नहीं आप एक मिनट सूरज पाला मुझे एक मिनट रुकिए भाई। आपने ऐसा कुछ किया? आपने ऐसा कुछ किया? आपने ऐसा कुछ किया? नहीं पहले हाँ नाम जवाब दीजिए। नहीं आपने आप क्यों डिफेंड कर रही है? बोलो भाई, आप उनको बोलने दीजिए। आपने ऐसा कुछ किया? पाकिस्तान का अगर कोई यहाँ समर्थक बैठा होगा तो उसको जूता दिखाऊंगा। नहीं अरे बस कर, रुलाएगा क्या?